अब चुनावी मैदान में आप ताल ठोक रहे हैं। पहले आपकी पिछले चुनाव में आपके लड़के चुनाव लड़ रहे थे, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भैया आप अवधेश बाबू आप खुद जाके ताल ठोकिए, बेटे से काम नहीं चलेगा। ये बात सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है। लालू यादव हो या हमारे नेता राहुल गांधी हो, सभी लोगों ने मिलकर कहा कि ये लड़ाई आपको लड़नी है। आपने वजीरगंज के लिए, गया के लिए क्या किया कि जनता फिर आपको मौका दे? मेरी खेतों में धान अगर लहरा रहा है तो उन किसानों से पूछिए, उन मजदूरों से पूछिए, इस धान में मेरी पसीना और मेरा लहू था। कोई आपके साथ युवा है? देखिए, युवा जो है ये मेरे साथ कम आए, मेरे मैनिफेस्टो के साथ है। कभी चिल्लाते हैं, चिल्ला कर ही गए लालू जी के पास। 17 महीने वाला बात बोल रहे हैं? हाँ, 17 महीने की बात कर रहा हूँ। लालू जी ने कहा कि भाई तेजस्वी अब युवा है, उससे बात करो। तेजस्वी ने कहा कि हम जो 5 लाख का घोषणा युवाओं को करके आए हैं, पहले उसकी बात आप करो, तब हम आपको समर्थन देंगे। अभी इस वक्त हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के सुहेबपुर गांव में हैं और हमारे साथ में जो है 6 बार इस क्षेत्र में चुनाव जीतने वाले और अगर कहें तो मगध जिले के एक बड़ी पहचान अवधेश कुमार सिंह जी हैं और फिर एक बार ये वजीरगंज विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत हो मेरे चैनल पे आप। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप सुहेबपुर ग्राम में आकर हमारी परिचय ले रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। इतने दिनों बाद अब चुनावी मैदान में आप ताल ठोक रहे हैं। पहले आपकी पिछले चुनाव में आपके लड़के चुनाव लड़ रहे थे, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले चुनाव में हमारे लड़के लड़ रहे थे। डॉक्टर शशि शेखर सिंह युवा थे, उमंग था, कुछ ऐसे ताकतें हरदम चलते रहते हैं जो आरएसएस बीजेपी के मानसिकता से जुड़े रहते हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के वोट में थोड़ा बिखराव आया और हमारे पुत्र हार गए, मगर शशि शेखर जी जो वोट लाए थे वो अवधेश कुमार सिंह का कर्म था और शशि शेखर जी का मेहनत था। वो 50,000 के करीब वोट लाकर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भैया आप अवधेश बाबू आप खुद जाके ताल ठोकिए, बेटे से काम नहीं चलेगा। ये बात सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है। लालू यादव हो या हमारे नेता राहुल गांधी हो, सभी लोगों ने मिलकर कहा कि ये लड़ाई आपको लड़नी है, बेटा से काम नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं बोले थे। क्योंकि अभी आपको एक चुनाव जीतकर अपने उत्तराधिकारी बेटे को आप दें। अवधेश बाबू, आपसे सवाल, मेरा सीधा सवाल है कि आप 6 बार के विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान हैं, हम अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलेंगे कि इतने युवा हैं कि अगर इनका जब ये मंत्री बने थे तो उस समय ये शायद बच्चे होंगे या नहीं होंगे। जब ये पहली बार विधायक बने तो शायद इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, हम भी बहुत छोटे होंगे या होंगे ही नहीं। तो लेकिन आपने वजीरगंज के लिए, गया के लिए क्या किया कि जनता फिर आपको मौका दे? देखिए, गया पहले क्षेत्र था गया मुफस्सिल, अब हुआ है वजीरगंज। तो गया मुफस्सिल में जिस धरती पर हैं, सुहेबपुर के धरती पर, अगर ये खेतों में धान अगर लहरा रहा है तो उन किसानों से पूछिए, उन मजदूरों से पूछिए, इस धान में मेरी पसीना और मेरा लहू था, तब आज ये हरा भरा फहरा रहा है। ये मोरा टाल पैन किसानों के द्वारा संचालित था, सरकार के द्वारा नहीं। और जब मैं मंत्री बना तो इस मोरा टाल पैन को नहर में परिवर्तन किया और आज सुहेबपुर के गांव के लोग से पूछिए, इसके आगे बैद बिघा है, इसके आगे भतीजा है, भतीजी है, वहाँ के किसान से पूछिए कि अब आप कमेटी में जाते हो क्या? पानी के लिए पहरा बनता है क्या? आप किसान मजदूरों को आप जो खेत का पर्दापाशी के राइट पर जो कमेटी में पैसा जमा कराते थे, वो पैसा सुहेबपुर के लोग जमा करते हो क्या? आज उसकी जरूरत ही नहीं है। इसमें हर साल आपस में किसान
तू मैं करते थे कि मेरे यहाँ 4 पहर दो, मेरे के 8 पहर, क्योंकि जब खेत सूखेगा तो किसान का कलेजा फटेगा। आप किसानों की बात तो कर रहे हैं, युवाओं के लिए आपने क्या किया कि आपको आपके साथ युवा है? देखिए, युवा जो है ये मेरे साथ कम आए, मेरे मैनिफेस्टो के साथ आए। इस राज्य के युवा भविष्य तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था पिछले चुनाव में कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। संजोग से सरकार 4 वोटों से नहीं बनी। वो सरकार जब नहीं बनी तो ये जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये जब इनको भाजपा आरएसएस के लोग इनके पंजड़ा में घोपते हैं तभी चिल्लाते हैं, चिल्ला कर ही गए लालू जी के पास। 17 महीना वाला बात बोल रहे हैं? हाँ, 17 महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ। लालू जी के पास जब गए तो लालू जी ने कहा कि भाई तेजस्वी अब युवा है, उससे बात करो। तेजस्वी ने कहा कि हम जो 5 लाख का घोषणा युवाओं को करके आए हैं, पहले उसकी बात आप करो, तब हम आपको समर्थन देंगे। अच्छा अवधेश बाबू, सीधा हमारा सवाल है, नौकरी मुख्यमंत्री देते हैं या डिप्टी सीएम देते हैं? आप तो खुद मुख्यमंत्री मंत्री रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने कहा था, जब तेजस्वी अनाउंस किए थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्या लालू जी के पॉकेट से ला के देंगे क्या? सीधा सवाल ये है वजीरगंज से है कि वजीरगंज के जो विधायक है वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे कि वजीरगंज में विकास की गंगा तो हमने बहाया है। अवधेश सिंह तो हवाबाजी करते हैं। अगर हवाबाजी करते हैं तो भिंडस क्या, जो सुधा डेयरी फार्म है, जो फैक्ट्री जो हम न्यू डाल के गए थे, 5 वर्ष हो गया, माननीय विधायक जी उसको चालू क्यों नहीं कराए? हम जो भोरे में ग्रिड का निर्माण कराए, उसका अगर वो कराए हैं तो वो श्रेय ले जाए। हम पतेड़ मंगरामा के एक पंचायत के गांव, सुढ़नी, सिर्फ पासवान अब पिछड़ों की गांव है, उसको बसुआ, जहां 5 जात के लोग रहते हैं, वहाँ तक सड़क नहीं था। उस नदी में पुल अगर वीरेंद्र बाबू बनाए हैं तो आपके माइक पर बोल दें कि मैं पुल बनाया हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं करा हूँ। अच्छा, अब 2 चीज़ें हम आपसे बात करेंगे कि आप राजपूतों के बड़े नेता कहे जाते हैं और ऐसे तो सर्व समाज के नेता कहे जाते हैं आप। इस बार आपका समाज आ रहा है आपके साथ, अवधेश कुमार सिंह के साथ, कि नीतीश कुमार के साथ, मोदी के साथ जा रहा है? ऐसा है कि हम जिस गोद में पैदा लिया था, वो गोद था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को कभी देश जात से नहीं माना था। इस जात की लड़ाई पहला बार इस देश के प्रधानमंत्री अपने मंच से बोला कि मैं अमुक जाति का हूँ। देश का प्रधानमंत्री किसी जात का नहीं होता है। इस बार अवधेश कुमार सिंह सुन रहे हैं कि कुशवाहा पर भी डोरा डाल रहे हैं। नहीं, कुशवाहा तो मेरे पूर्वज हैं। मेरा गांव पूर्वज है कि कुछ अंदर अंदर खेल कर रहे हैं? कोई अंदर अंदर नहीं। गेरे लखनपुर, गेरे के बगल में 12 हमारे पंचायत में है। हमारा रोटी बेटी का संबंध है। हमको कुशवाहा का भाई है, गुतियारों को होता है, हम क्यों उस पर डोरा डालें? वो स्वयं देखा कि अगर इलाके में भ्रष्टाचार खत्म करना है, कमीशन खोरी खत्म करना है, तो अवधेश को लाना है। और कौन कर रहा है कमीशन खोरी? अब ये मैं व्यक्ति पर नहीं जाता हूँ। इशारा तो कर रहे हैं आप विधायक की तरफ। इन किसानों से पूछो कि आज इनके खेत का जो जमीन इनके पास है, जोत रहे, रसीद इनके पास है, ऑनलाइन जाने में इनको कितना मशक्कत करना पड़ रहा है। कैमरे पर आपसे हम 3 चीज पूछना चाहेंगे कि अगर आपको वजीरगंज की जनता मौका देती है, आपको अगर सदन में भेजती है, तो 3 काम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता में क्या शामिल होगा? 3 काम वो होगा कि सबसे पहले युवाओं के रोजगार की जो बात हम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, इनको रोजगार दिलाएंगे। दूसरा मेरा जो प्राथमिकता होगा कि एरू आप देखे हो, एरू में यूपीए गवर्नमेंट में रामविलास पासवान जी ने स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का नींव डाला था। हम जब मंत्री बने तो हमने उस फाइल को स्टील अथॉरिटी इंडिया और बिहार सरकार को एक टेबल पर बैठाए थे
और उस फैक्ट्री के जगह पर स्क्रैप फैक्ट्री का निर्णय कराया था, इस कंडीशन के साथ कि बिहार सरकार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी उसमें कुछ हिस्सा होगा। जो इन 5 वर्षों में माननीय क्षेत्रीय विधायक को नहीं मालूम है कि ये मीटिंग कैसे होता है। ये मीटिंग मैं करा हूँ, मेरी दूसरी प्राथमिकता वो होगी। तीसरी जो सबसे बड़ा प्राथमिकता है, जो लोग उसी को जानते हैं कि हम कभी प्रखंड में और थाना नहीं जाते थे और न जाते हैं। प्रखंड और थाना में फोन ही मेरा काफ़ी होता था। जो आज भ्रष्टाचार जो उन प्रखंडों में है और जहाँ जहाँ है उसको मैं दूर कराऊंगा। अगर ये 3 चीज रिकॉर्ड हुआ है कैमरे पर अवधेश बाबू, अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर इस वीडियो को हम दिखाएंगे और आपको पकड़ेंगे। 6 बार विधायक बनने का मतलब था कि ये तीनों चीज में 2 चीज तो निश्चित तौर पर हो गया था, और तीसरी चीज जो बोल रहे हैं स्टील अथॉरिटी क्रैश प्लांट का, उसका मैं करूंगा, वादा करता हूं। तो ये थे अवधेश कुमार सिंह जो सोहेबपुर गांव में जनता के बीच में है, और इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, अपना पूरा विजन रखा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।